मैं अयोध्या मौजूदा वक्त में श्री अयोध्या जी हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही श्री अयोध्या जी नहीं बन गया। अगर हमें समझना है तो पहले हमारे नाम को समझो। हमारे नाम के हर अक्षर का अपना महत्व है और हमारे इस नाम के हर अक्षर को समझकर ही हमारी महत्ता को समझा जा सकता है। अयोध्या के शब्द अ कार ब्रह्मा, य कार विष्णु और ध कार रुद्र का स्वरूप है। स्कंद पुराण में हमारे इस नाम के बारे में विस्तार से समझाया गया है। हमारा इतिहास ईसा से हजारों साल पुराना है। यहाँ की दरो दीवार इसकी गवाह है। हमारी स्थापना ब्रह्मपुत्र मनु ने की थी। हमारी इस धरा पर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, जैन और मुस्लिम धर्म भी पनपे। सदियों से हमारी इस नगरी का खास धार्मिक महत्व रहा है। हमारी इस प्राचीन नगरी को लेकर तमाम धर्मों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारी पहचान प्राचीन हिंदू पौराणिक नगरी के तौर पर सबसे अधिक रही है। तभी तो मैं हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में प्रयागराज, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारका में शामिल हूँ। हमारी इस पवित्र भूमि पर खुद भगवान राम ने जन्म लिया। अर्थवेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। श्री अयोध्या जी के स्थानीय पंडित भी अवध नगर की महिमा कहते नहीं थकते। तो अयोध्या की तो अपार महिमा है। यहाँ भगवान शंकर काकभूषण जी गर्जों में आज भी डोलते फिरते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि आते हैं और जो है जन्मोत्सव के टाइम पर तो गर्जों में आप किस भेष में आते हैं। हम आप जो स्पर्श कर रहे हैं, भक्त लोग घूम रहे हैं और जो है भगवान आए हुए हैं, उनके शरीर से आपका स्पर्श हो गया तो आपसे हमारा हो गया, तो आपका तन हो गया, हम आपका गौर से हो गया। तो डायरेक्ट किस बेस में मिल जाए भगवान जी तो कोई ठिकाना नहीं, ना कोई समझ सकता है। आज भी अवध में जितने भी देवता हैं, जितने भी तीर्थ हैं, राम जन्मभूमि के टाइम पर सब पूरे तीर्थ ना प्रयागराज जो सब तीर्थों के राजा हैं वो रामनवमी के दिन स्नान करने के लिए आते हैं। काले आते हैं, काला घोड़ा, काला उनका शरीर हो जाए ऐसा बेसा संत लोग वहाँ पर सुधारते हैं और सरजू में स्नान किया तो फिर भक्त सफेद हो गए, घोड़ा सफेद हो गया और जाके अपने प्रयागराज महाराज चले जाते हैं। तो अपन धाम धामात पते अवतारण पथरान और सवकल सिद्ध पथ जानकी दासन पथ हनुमान। तो यहाँ तो अपार महिमा है अवध की। अवध की महिमा को कहाँ से सुनाएं, कहाँ तक जाएं तो कोई नहीं कह सकता। क्यों कि राम सखाए न राम गुण गाई। राम जी भी अवध की महिमा को नहीं जान पाए तो हम आप क्या जाने। अयोध्या नगरी में कई महान योद्धा, ऋषि, मुनि और अवतरित पुरुष हो चुके हैं। भगवान राम ने भी यही जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ था। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थकारों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थकरों में भी सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ के साथ 4 अन्य तीर्थकरों का जन्म स्थान भी यही की पावन भूमि रही है। यह विशाल प्रतिमा आदिनाथ जी का है जो उनकी मौजूदगी की कहानी बयां कर रही है। वर्तमान में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ और सुमतिनाथ, अभिनंदननाथ, अनंतनाथ भगवान का वर्तमान समय में 5 तीर्थंकरों का जन्म इसी अयोध्या भूमि शाश्वत में हुआ है। वर्तमान समय में हमारे यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन तीर्थ यात्रा के लिए एवं पूजन अभिषेक के लिए दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं। एवं इस अयोध्या भूमि में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में ऋषभदेव भगवान अनादिकाल से जिनकी जन्म भूमि है, जिन्होंने इस भूमि पर सत्कर्मों का उपदेश देकर भव्य जीवों के लिए सद्मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया है एवं अपने उपदेश से भव्य जीवों का कल्याण किया है। इसी भूमि पर वर्तमान समय में
5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि में 5 मंदिर बने हुए हैं विशालकाय एवं वर्तमान समय में परम पूज्य का श्रोमणी श्री गणनी माता श्री ज्ञानमती माता जी के माध्यम से इस भूमि का विकास हो रहा है एवं आगे भी गतिशील रहेगा एवं समस्त भारतवर्ष के समस्त भक्तों से आग्रह है कि इस भूमि में पधार करके अपना आत्मकल्याण करें एवं दर्शन पूजन करके अपना जीवन का उद्धार करें। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा अयोध्या की स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत लगभग 6653 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वन और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इशावकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिशंक, करुष, महाबली, श्यार्थी और पृषद थे। इसमें इशावकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्राणी, राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश का शासन रहा। अयोध्या के स्थापना के बारे में पुराणों और ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्मा जी से जब मनु ने अपने लिए एक नगर का निर्माण की बात कही तो वे उन्हीं विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। भगवान विष्णु जी से इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा जी तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भी भेज दिए गए। इसके अलावा अपने राम अवतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। इस बात की भी मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा ही सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। ये कि जब किशोरी जी का आगमन हुआ यहाँ पर, तो राम जी के वहाँ जाने के बाद विश्वामित्र जी के साथ में जब माँ कैकेयी ने सुना कि ठाकुर जी ने वहाँ ताड़का को मार दिया, मारीच को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, तो बड़ी प्रसन्न हुई। तो इनाम के लिए उन्होंने कहा कि जब मेरे राम जी आएंगे तो विश्वकर्मा को बुला करके कहा एक ऐसा मकान बनाइए कि जो विश्व में ना हो। तो सोने का मकान बनाया गया। तो उसी को वो चाबी लेकर के बैठी हुई थी कि जब राम जी आएंगे तो अपने लाला को मैं भेज दूंगी। लेकिन जब राम जी उधर से आए तो अकेले ना आकर के किशोरी जी को साथ में लेकर के आए। तो वहाँ पर अब वो बहू को मुँह देखने का वो है। तो जब माताओं ने जाकर के श्री सीता जी का मुखारबिंद देखा तो माँ कौशल्या ने तो राम जी को समर्पित कर दिया। लेकिन जब कैकेयी ने देखा तो कैकेयी ने कहा कि देखो बेटी, मैंने अपने राम जी के लिए एक सोने का महल बनवाया था कि वो आएंगे तो मैं उनको समर्पित करूंगी, लेकिन आज तेरे मुखारबिंद को देखने के बाद मुझे राम जी के चेहरा भूल गया है। और ले ये कनक भवन की चाबी और तुम प्रिया प्रियतम बन करके कनक भवन बिहारी बिहारणी के रूप में बिहार करो। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के ही संबंध में है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों के ही राज्य कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु ही संबंध में है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने ईला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ।